बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा मैंने कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, कुछ टर्म्स की मैंने आपको डेफिनेशन दी थी। अगर आपको उन डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। ये एक छोटा सा टॉपिक है बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये हम आज स्टडी करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग की तरफ लेके जाऊंगा। फिर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा हम लोगों ने डिस्कस की थी। स्टार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, विच इज इक्वल टू एसेट्स is equal to liabilities plus owner's equity। ओके जी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ये बेटा दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बेसिकली ये बताती है किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को। जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था, तो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। आप कह सकते हैं कि ये बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आज हम इसके अंदर सिर्फ देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस कैसे पास की जाती हैं। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को ट्रांजैक्शन आपके सामने आती है, उस ट्रांजैक्शंस को हम किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। कुछ ट्रांजैक्शन में आपको पास करनी सिखाऊंगा, बाकी मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको करने को दे दूंगा, वो आप लोग कीजिएगा। और उसके बाद जो है फिर हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी बेटा, वो सारी की सारी जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग के ऊपर होंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग के जो थे वो मैंने आप लोगों को दे दिए यहाँ तक। उसके बाद फिर मैं आपको कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बता देता हूँ। एसेट्स वो चीजें होती हैं बेटा जो बिजनेस ऑन करता है। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो कि बिजनेस के जिम्मे पेएबल होते हैं। और ऑनर इक्विटी वो पैसा होता है जो बिजनेस में ऑनर इन्वेस्ट करता है। अब अगर आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे दी जाए और कहा जाए कि इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करें, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको सॉल्व करने को दूंगा, वो आप सॉल्व करेंगे। आपको मैंने ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ पढ़ाया था बेटा। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या था? ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग मैं लास्ट क्लास में बताया था। ड्यूअल एस्पेक्ट का ड्यूअल एस्पेक्ट क्या था सर? वो ये कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो दो जगह पर उसे रिकॉर्ड किया जाता है। उसको दो जगह पर उसे रिकॉर्ड किया जाता है, दो जगह पर, यानी उसका जो इफेक्ट है वो कम से कम दो जगहों पे रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह ही अब आपके सामने मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लिख दी है। अब हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे। ये मैं आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस ओपन करूंगा वन बाय वन। इन ट्रांजैक्शंस को आप देखिएगा और साथ साथ देखिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। जब भी ट्रांजैक्शंस आपको आएंगी, सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यानी कौन सी दो साइडों पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 आपके सामने मैंने ओपन की है, और ये इस क्वेश्चन के अंदर वो साथ साथ आपको पास करना भी सिखाएगा। ओके जी, उसने बोला ये ट्रांजैक्शन बेटा मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं। The initial accounting equation of the new business, then the receipt of rupees 50,000 cash. Okay, this is a transaction beta. The receipt of rupees 50,000 cash, यानी बिजनेस जो है उसने 50,000 रुपए का कैश रिसीव किया। यानी आप ये समझ लें कि बिजनेस जो है वो 50,000 रुपए से स्टार्ट हो रहा है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगी बेटा, सबसे पहले आपने देखना है कि उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। एक तो बेटा आपके पास कैश आ रहा है, रिसीट ऑफ रुपीज 50,000 कैश। इसका मतलब आपके पास कैश आ रहा है। और कैश क्या होता है आपका? एसेट होता है, लायबिलिटी होती है या ऑनर इक्विटी होती है? एसेट होता है। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, एसेट्स वाली साइड के ऊपर देखें, यहाँ पे उसने एसेट्स वाली साइड के ऊपर नीचे उसने एक हेडिंग दी कैश की, और उसके नीचे लिख दिया 50,000। अब दूसरी तरफ जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो जो स्टार्टिंग के ऊपर बेटा कोई भी चीज स्टार्टिंग के ऊपर जो ऑनर देता है उसको हम ऑनर इक्विटी कहते हैं। ये 50,000 रुपए ऑनर ने दिया, तो ये देखिए यहाँ पे उसने ऑनर इक्विटी के नीचे उसने हेडिंग दी कैपिटल की, और वहां पे 50,000 लिख दिया। जब भी आपके पास कोई चीज आएगी उसके साथ आप प्लस का साइन लगाएंगे, जब कोई चीज जा रही होगी बिजनेस में उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये पहली ट्रांजैक्शन थी द रिसीट ऑफ। ये 5 लाख है सर, 50,000
5 लाख, चले सॉरी फिर 5 लाख है, चलो मैं सर ये 5 लाख 5 लाख है बेटा। ओके, द रिसीट ऑफ रुपीज 5 लाख इन कैश, तो कैश में भी 5 लाख लिख दिया। देखिए अकाउंटिंग क्वेश्चन ऊपर लिखी है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। अब एसेट में पहले देखिए इसको दो जगहों पे रिकॉर्ड किया गया। ट्रांजैक्शन क्या थी, द रिसीट ऑफ रुपीज 5 लाख कैश, 5 लाख रुपए का कैश रिसीव किया गया बिजनेस जब स्टार्ट हुआ, तो 5 लाख कैश के नीचे लिख दिया गया और 5 लाख जो है वो ऑनर इक्विटी के नीचे लिख दिया गया। देखते हैं, मिस्टर नवीद परचेज अ बिल्डिंग ऑफ रुपीज 2 लाख। अब यहाँ पे बेटा गौर के तरफ बात यह है कि मिस्टर नवीद जो है उसने बिल्डिंग परचेज की 2 लाख रुपए की। अब परचेज क्या किया जा रहा है, सबसे पहले आपने वो अकाउंट देखना है। परचेज किया जा रहा है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग जो चीज आप परचेज करेंगे वो आपके लिए एसेट होगा या लायबिलिटी होगी? माइक म्यूट करें अपने, माइक म्यूट करें अपने। जब भी कोई वर्ड बेटा परचेज का आएगा, जब भी कोई वर्ड परचेज का आएगा तो समझ लें कि आपके बिजनेस में एसेट आ रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर वर्ड परचेज आएगा तो ये समझ लें कि आपके पास एसेट आ रहा है, चाहे वो कोई भी चीज परचेज की जा रही है। अब यहाँ पे उसने किया परचेज बिल्डिंग, इसका मतलब कि 2 लाख रुपए की बिल्डिंग आ रही है, तो आपने एसेट साइड पे जहाँ पे आपने कैश की हेडिंग दी थी, इसके आगे आप हेडिंग देंगे बिल्डिंग की और उसके नीचे लिख देंगे 2 लाख। अब आपने जबकि परचेज की है, तो जब आप कोई चीज परचेज करेंगे तो साथ आप डेफिनेटली उसकी पेमेंट भी करेंगे। अब इसका मतलब है कि 2 लाख रुपए की बिल्डिंग आ रही है, तो लेकिन साथ में 2 लाख रुपए की पेमेंट भी तो हो रही है ना। बात फॉलो कर रहे हैं बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? जी 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 सर। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या किया उसने, कैश में क्या था 5 लाख रुपया। अब यहाँ पे उसने कैश के नीचे, चले मैं आपको साथ साथ ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी लिख के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ओके। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ओके, तो सबसे पहले पहली जो ट्रांजैक्शन थी हमारे पास वो ये थी कि हमने कैश लिया था और कैश के नीचे था 5 लाख। इसको थोड़ा सा मैं लंबा कर लेता हूं, लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। मैं आपको सिर्फ 2-3 ट्रांजैक्शन यहाँ पे पास करनी सिखाऊंगा, बाकी ट्रांजैक्शन आपने खुद करनी है। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, उसने पास करने का तरीका सिखाया होगा। जो ट्रांजैक्शन आपसे पास नहीं होगी वो आपने मुझसे
ओके बेटा, तो ये थी हमारे पास ट्रांजैक्शन 1। बेशक इसको आप साथ में लिख सकते हैं, इस तरह करके इसको 1 के तौर पे लिख लें। ओके, ये थी हमारे पास कैश के अंदर आ गया 5 लाख। ओके, अब आपने बेटा जो जो ट्रांजैक्शन होती जाएगी उसको आपने ऐसे आगे आगे इसके नीचे लिखते जाना है और कोशिश करनी है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आप उसका बैलेंस करते जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्रांजैक्शन आपने टेक प्लेस की, यहाँ पे आप लाइनें लगाएं और नीचे लिखें बैलेंस, और बैलेंस में आ जाएगा, देखिए ये 5 लाख का 5 लाख वैसे आ जाएगा, और इस तरफ भी जो है ये 5 लाख रुपए का 5 लाख वैसे आ जाएगा। इसके नीचे लाइन लगा लीजिएगा, अब यहाँ पे लाइन लग नहीं सकती इसलिए मैं लगा नहीं रहा। हर ट्रांजैक्शन के बाद आप कोशिश करें कि आपने बीईएल बैलेंस लाजमी करना है। इससे फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब एंड पे आप जाके सारे ट्रांजैक्शंस पास कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों साइडों का बैलेंस इक्वल है या नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बेटा दोनों साइडों का बैलेंस इक्वल होना जरूरी है। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखें, अभी जो हम कर रहे थे, मिस्टर नवीद परचेज अ बिल्डिंग ऑफ ₹2 लाख। मिस्टर नवीद ने 2 लाख रुपए की बिल्डिंग जो है वो परचेज की। अब आप क्या करेंगे, ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 2 लिखा। अब बिल्डिंग आपने परचेज की है बेटा, तो ये देखें बिल्डिंग के साथ आपका, एक सेकंड में जरा इसको बेटा ऊपर कर दूं, ये नीचे आ गया। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 2। अब आप यहाँ कैश के साथ एक हेडिंग देंगे, थोड़ा सा आगे करके लिख लें, यहाँ पे लिखें प्लस बिल्डिंग। जो जो चीज बेटा एसेट्स के नीचे आएगी आप उसके नीचे उसकी हेडिंग्स लिखते जाएंगे। अच्छा, अब आपने बिल्डिंग परचेज की कितने लाख रुपए की? आपने बिल्डिंग परचेज की 2 लाख रुपए की, तो आप यहाँ पे लिखें +2 लाख। अच्छा, साथ ही बेटा आपने, उसने कहा कि आपने ये बिल्डिंग का 2 लाख है, इसमें आपने जो है डेफिनेटली जब आपने बिल्डिंग परचेज की तो आपने कैश भी पे किया, तो देखिए नीचे कैश के नीचे मैंने -2 लाख कर दिया। साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्लस का साइन इंडिकेट ये करता है कोई चीज आपके पास आ रही है, और माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि कोई चीज आपके पास जा रही है। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन को भी 2 वे इफेक्ट रिकॉर्ड किया गया, एक इफेक्ट रिकॉर्ड किया गया बिल्डिंग के ऊपर और एक इफेक्ट रिकॉर्ड किया गया कैश के ऊपर। लेकिन ये दोनों इफेक्ट्स किस साइड पे आए हैं? एसेट साइड पे आए हैं। तो लाजमी नहीं कि हमेशा एक एसेट पे आएगा, एक लायबिलिटी पे, एक ऑनर इक्विटी पे, एक ही साइड पे भी दोनों इफेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन लिखें उसके साथ ही आप इसको बैलेंस कर लें। अब देखिए 5 लाख में से 2 लाख निकाला तो आपके पास ये 3 लाख रुपया कैश में रह गया, और ये बिल्डिंग का बैलेंस वैसे ही आ गया 2 लाख, और इसके इस तरफ देखें इक्वल टू का यहाँ पे साइन डालें, और ये देखें ये 5 लाख का 5 लाख, बेशक साइन के साथ डाल दें, 5 लाख का 5। अब दोनों साइडों पे बैलेंस करके देखें, 3 लाख + 2 लाख इज 5 लाख, और ये भी 5 लाख, और देखें यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है, कैश के नीचे 3 लाख, बिल्डिंग के नीचे 2 लाख और कैपिटल के नीचे 5 लाख। उसने माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिखी, लेकिन मैं आपको ट्रांजैक्शन पास करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे पास करेंगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, अब कोई और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, थर्ड वन। ओके, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹30,000। अब आपने बेटा फर्नीचर परचेज किया 30,000 का। अब मैंने बोला कि जब भी कोई चीज परचेज के नाम से आएगी इसका मतलब है कि आपके बिजनेस में कुछ पैसे चीजें आ रही हैं। अब आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर बेटा क्या होगा हमारे पास? फर्नीचर होगा हमारे लिए एसेट होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा फर्नीचर, और इस फर्नीचर के नीचे आप लिख सकते हैं कितनी अमाउंट, ये लगे मैं यहाँ पे थर्ड ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ, और यहाँ फर्नीचर के नीचे हम लिख लेते हैं +30,000। अब डेफिनेटली बेटा जब आपने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर कौन सा आपने फ्री में परचेज किया है, उसके लिए आपने कुछ ना कुछ पैसे भी पे किए होंगे, तो यहाँ कैश में आ जाएगा -30,000। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा -30,000। समझ आ रही है बेटा? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? यस सर। जहां पे प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हैं। तो फर्नीचर के नीचे 30,000 लिख दिया और ये कैश के नीचे -30,000 कर दिया। अब इसके बाद जैसे ही आप इसको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे आप साथ ही इसका बैलेंस कर लें। देखें दोबारा, हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस करने का फायदा ये होगा, अब ये रह गया 2,70,000, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा बैलेंस दोनों साइडों पे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आ गया 30,000 और ये आ गया यहाँ पे ये 2 लाख, ये भी है, ये 2 लाख का 2 लाख वैसे ही आ गया, ये 30,000 आ गया, और इस तरफ आ गया हमारे पास 5 लाख। अब दोनों साइडों को प्लस करके देख लें, 5 लाख इक्वल टू 5 लाख होना चाहिए। तो दोनों तरफ देखिए 5 लाख का 5 लाख पूरा हो गया। इस तरह करके बेटा अपना ट्रांजैक्शन जो है वो पास करते जाना है। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शन बोलता जाऊंगा और आपको सिर्फ बताता जाऊंगा, उसके बाद फिर आप खुद ही रिकॉर्ड करते जाइएगा इसको। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखें, परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 टू स्टॉक अप द बिजनेस। उसने कहा जी कि आपने 1,50,000 रुपए की चीजें परचेज की। जब भी परचेज का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि आपके पास कोई चीजें आ रही हैं।
अब क्या होगा, एसेट्स की साइड पे देखिए उसने गुड्स लिख दिया, परचेज गुड्स था तो गुड्स के नीचे उसने 1,50,000 लिख दिया। अच्छा अब 1,50,000 की बेटा आपने चीजें खरीदी हैं, इसका मतलब है कि 1,50,000 की आपने पेमेंट की है तो कैश में से 1,50,000 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा गुड्स की और उसके नीचे लिखूंगा 1,50,000 और उस कैश में से 1,50,000 माइनस कर दूंगा। ये अब आप खुद लिख लीजिएगा यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 4 और दोनों साइडों पे बैलेंस इक्वल कर सकते हैं। मैं कुछ कोई डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन देखता हूँ, ये ट्रांजेक्शन तो आपको समझ आ गई है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फॉर रुपीज 80,000। उसने बोला कि आपने कुछ चीजें बेची हैं 60,000 की। जब बेटा आप कुछ चीज बेचोगे 60,000 की तो आपके पास पैसे आएंगे, इसका मतलब है कि कैश में 60,000 रुपया प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब आपने गुड्स बेची हैं तो 60,000 रुपया गुड्स में से माइनस भी हो जाएगा। अब ये देखें आपके सामने, अच्छा, सोल्ड गुड्स ऑफ कॉस्टिंग रुपीज 60,000 फॉर रुपीज 80,000। उसने बोला कि जो चीजें 60,000 रुपए की थी वो आपने 80,000 की बेच दी। अब जरा इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट चेक कीजिएगा, 60,000 रुपए वाली चीजें आपने 80,000 रुपए की बेच दी। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो और लिखा है फॉर कैश, इसका मतलब है कि आपने 80,000 रुपए की चीजें बेची तो आपके पास कैश में 80,000 आएगा। तो ये देखें यहाँ पे उसने कैश में, आपको ट्रांजेक्शन दिखा भी देता हूँ साथ ही। तो ये देखिए उसने कैश के नीचे लिखा प्लस 80,000। अच्छा, चीजें कितनी थी 60,000 मालियत की, तो देखिए गुड्स में से उसने 60,000 माइनस कर दिया। ये देखिए आपके सामने ये 60,000 रुपए यहाँ से माइनस हो गया। एक सेकंड, ये देखिए। अच्छा, अब मसला ये है कि इस तरफ लिखा है 80,000, यहाँ पे लिखा है 60,000। अब बेटा 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। या तो होती है ना ट्रांजेक्शन दोनों तरफ अमाउंट सेम लिखी होती, किस तरह पहले लिख रहा था 1,50,000 1,50,000 30,000 30,000, फिर तो बैलेंस इक्वल था। अब बैलेंस इक्वल नहीं है, 80,000 जमा हो रहा है, 60,000 माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब 20,000 का फर्क है। अब आपने जो यहाँ पे 20,000 रुपया है वो एक्स्ट्रा कमाया है, यानी 60,000 की चीजें जो है वो आपने 80,000 रुपए की कमाई है, तो इसका मतलब है कि 20,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और याद रखिएगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस का इंपैक्ट है, लॉस भी हो सकता था, यानी आप वो कह देता है जी कि 80,000 रुपए वाली चीजें आपने 60,000 की बेची तो फिर 20,000 का मुझे नुकसान होता। प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी आपको हो रहा है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑनर के ऊपर जाता है। अब यहाँ पे आपको 20,000 रुपए की बचत हो रही है तो आपने वो जो 20,000 का डिफरेंस है वो आपने ऑनर इक्विटी में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए उसने ऑनर इक्विटी में 20,000 को ऐड कर दिया। इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट देखें, 80,000 रुपए आपने कैश रिसीव किया, 60,000 की चीजें थी, 60,000 की चीजें माइनस कर दी, कैश कितना रिसीव किया 80,000। 20,000 का जो फर्क है वो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को कहां पे जाके लिखना है आपने, ऑनर इक्विटी के नीचे। यहाँ पे देखिए उसने जाके 20,000 लिख दिया। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 3 जगह पे आया, एक कैश के ऊपर इम्पैक्ट आया, एक आपकी गुड्स के ऊपर इम्पैक्ट आया और एक आपका ऑनर इक्विटी के ऊपर इम्पैक्ट आया। अगर ये लॉस होता तो प्लस 20,000 की बजाय मैं यहाँ पे माइनस 20,000 लिख देता। तो देख, मकसद ये है कि आप क्या चीज रिसीव कर रहे हैं, क्या चीज पे कर रहे हैं, उसके नीचे जाके आपने उसको लिखते जाना है। जी बेटा, इस ट्रांजैक्शन की समझ आ गई? जी सर। ओके, अब आगे ट्रांजैक्शन देखें, परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। देखिए अब यहाँ पे वर्ड आ गया ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने उधार पे खरीदी है। जब भी वर्ड परचेज आएगा तो मैंने बोला कि आपके एसेट्स में इजाफा हो रहा है। आपने गुड्स परचेज की 30,000 की, तो आपने यहाँ गुड्स के नीचे लिख देना है 30,000। तो ये देखें यहाँ पे उसने गुड्स के नीचे लिख दिया प्लस 30,000। ये देखिए ये गुड्स की हेडिंग है और यहाँ पे लिख दिया 30,000। अच्छा, पहले था, इससे पहले जो ट्रांजैक्शन थी वो थी कैश के ऊपर, तो हम कैश में से माइनस कर देते थे। लेकिन अब उसने खरीदी है उधार पे। उधार का मतलब है कि आपने पैसे अभी देने हैं। तो बेटा जब भी आपने पैसे देने हो तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी, अकाउंट पेएबल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लायबिलिटी में जाके आपने यहाँ पे वर्ड लिखा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का वर्ड लिख लें या अकाउंट पेएबल का वर्ड लिख लें। मैंने आपको बोला था कि जिन लोगों को हमने पैसे देने होते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर्स होते हैं और जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं वो हमारे लिए डेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने हेडिंग लिखी लायबिलिटीज के नीचे क्रेडिटर और प्लस 30,000। ये 30,000 अभी हमने पे करना है। अगर यही ट्रांजैक्शन होती परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 ऑन कैश, तो मैंने गुड्स में से 30,000 लिखना था प्लस और कैश में से 30,000 माइनस कर देना था। लेकिन अभी आपने उधार पे खरीदी है तो गुड्स में भी 30,000 जमा कर दिया और क्रेडिट में भी 30,000 जमा कर दिया, क्योंकि ये पैसे अभी आपने देने हैं, ये आपके जिम्मे जमा हो चुके हैं। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। ओके,
अगली ट्रांजैक्शन पे आ जाएं और देखिए हर ट्रांजैक्शन के बाद वो भी आपके सामने नीचे बैलेंस कर रहा है ताकि आपको पता चलता जाए कि दोनों साइडों पे जो आंसर है वो इक्वल आ रहा है। अच्छा अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। He sold goods costing 50,000 for rupees 70,000। बेटा वही तो पीछे भी हम करके आए हैं। 50,000 रुपए वाली चीजें 70,000 पे बेची, लेकिन किस पे बेची? देखिए वर्ड क्या लिखा है, ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी उधार पे बेची है, अभी पैसे आपको रिसीव नहीं हुए। पहले जब मैंने था तो वो था ऑन कैश। ये मैं पिछले ट्रांजैक्शन में दिखाता हूँ आपको, आप दोनों का जरा डिफरेंस चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ बेटा उसने बताया he sold goods of rupees 60,000 for 80,000 for cash। यानी तो आपने कैश पे बेची थी तो हमने 80,000 रुपया कैश पे लिख दिया। अब आपने बेची चीजें 70,000 की, लेकिन अभी पैसे आपको आए नहीं है, ऑन क्रेडिट बेस बेची हैं। तो बेटा कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे देखिए उसने एक वर्ड यूज किया डेटर्स का, इसे बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। तो अकाउंट रिसीवेबल में 70,000 की चीजें बेची, यानी अभी ये पैसे आने हैं। तो 70,000 डेटर्स के नीचे आ गया। चीजें कितनी मालियत की थी? 50,000 की। तो देखिए गुड्स में से 50,000 माइनस कर दिया। अगेन बेटा 50,000 की चीजें 70,000 की बेच रहे हैं तो 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 20,000 का प्रॉफिट कहां पे जाएगा? मैंने बोला था कि प्रॉफिट और लॉस का डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पे आएगा? कैपिटल पे, कैपिटल इक्विटी के ऊपर। बिल्कुल, ये देखिए तो ये देखिए उसने ऑनर इक्विटी के नीचे यहाँ पे प्लस 20,000 लिख दिया। अब फर्क सिर्फ ये पड़ा कि यहाँ पे पहले हमने कैश, अगर वो कहता जी ऑन कैश तो ये मैं 70,000 कैश के नीचे लिखता। अब उसने बोला कि आपने चीजें बेची है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे बेची है। उधार का मतलब है कि आपने पैसे अभी रिसीव करने हैं। तो ये देखिए मैंने लिखा है एसेट की साइड पे ही है। और वर्ड क्या लिखा मैंने? डेटर्स का। डेटर्स का मतलब होता है अकाउंट रिसीवेबल, और उसके नीचे लिख दिया 70,000। गुड्स गई 50,000 की, दोनों का जो डिफरेंस है उसको हमने ऑनर इक्विटी पे लिख दिया। इस तरह से बेटा हमने इसको, ये देखिए साथ उसमें उसका बैलेंस भी कर दिया ट्रांजैक्शन के बाद। अच्छा ट्रांजैक्शन 8 आ जाएगा। क्रेडिटर वाज पेड रुपीज 30,000। ये जो क्रेडिटर थे जिनको हमने 30,000 देना था वो हमने दे दिया। अब आपने 30,000 पे किया। जब भी पेमेंट की बात आएगी इसका मतलब है कि आपका एसेट कम हो रहा है। और जब आप 30,000 पे करेंगे तो कैश में से 30,000 माइनस होगा। ये देखें 30,000 कैश में से माइनस होगा। और ये क्रेडिटर को हमने 30,000 देना था जो हमारे खाते में लिखा था, तो ये खाते में भी 30,000 माइनस कर देंगे। यानी 30,000 कैश में से गया और 30,000 क्रेडिटर में से गया। इसका मतलब क्रेडिटर का खाता हमारा क्लोज हो गया। तो जब भी पेमेंट की बात आएगी, जब भी वर्ड पे का आएगा, इसका मतलब है कि आपके कैश में कमी आएगी। हमेशा उसको आपने माइनस करना है जब भी हम पेमेंट करेंगे। तो ये देखिए कैश में से 30,000 माइनस कर दिया, और दूसरी तरफ क्रेडिटर जो थे वो हमारे 30,000 के थे। ये देखिए पिछली ट्रांजैक्शन में तो इसी क्रेडिटर में से भी 30,000 माइनस कर दिया और हमारे पास बैलेंस अभी ये आ गया। अब देखें कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर रुपीज 40,000। इन डेटर से हमने 70,000 लेना था, लेकिन उसने कहा कि डेटर्स ने आपको 70,000 में से कितने हजार पे कर दिया? 40,000 पे कर दिया। तो मतलब रिसीव किया, इसका मतलब अब आपने कैश रिसीव किया। जब भी कैश रिसीव करेंगे इसका मतलब कैश में इजाफा हो रहा है। तो ये देखिए कैश में हमने क्या किया, 40,000 जो है वो आपने कैश में प्लस कर देना है। ये देखिए नीचे ये 40,000 रुपया कैश में ऐड हो गया। दूसरी तरफ डेटर्स ने 40,000 पे कर दिया आपको, इसका मतलब है कि उसके खाते में से 40,000 माइनस कर देंगे। यानी इस बंदे से हमने 70,000 लेना था, इस बंदे ने हमें 40,000 दे दिया, तो 40,000 उसके खाते में से माइनस कर दिया और कैश में 40,000 हमने प्लस कर दिया, क्योंकि वो हमारे खाते में आ गया 40,000 रुपया। अगर वो कहता जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर रुपीज 70,000, तो 70,000 यहाँ लिख देते, 70,000 ये माइनस करके बैलेंस क्लोज कर देता, लेकिन अभी 30,000 उसके जिम्मे रहता है। जी बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनीवन एनीवन एनी कंफ्यूजन? बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर जब भी कोई न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें पिछली जो हमारी बैलेंस की स्टेटमेंट होगी सर वो लिखेंगे और उसके अंदर एडिशन या उसके अंदर से सब्ट्रैक्शन करेंगे। आपने ट्रांजैक्शन एक ही वक्त में सारी लिखनी है, तो एक एक करके आपको समझाई जा रही है। जिस तरह मैं पहले बना रहा था ना आपके सामने, जो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 लिख के बना रहा था, आपने उसी तरह बनानी है। आपने इसको अलग अलग नहीं बनाना जैसे ये बना हुआ है। वो ये जो ट्रांजैक्शन आपको सिखाई जा रही है, आपको सिखाने के लिए सिखाई जा रही है। अगर आप इन सब ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरे जरा। ये देखें आप लोगों ने ऐसे करनी है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 उसने सॉल्व किया हुआ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये ट्रांजैक्शन 1 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रांजैक्शन है इसके अंदर।
उसने बोला सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो ये देखें आपने ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखी, इस तरह ये देखें कैश के नीचे लिखा 1 लाख और कैपिटल के नीचे लिखा 1 लाख और साथ ही आपने इसको बैलेंस कर देना है, ये देखें। और इस तरह आपने एक ही तरतीब में ये सारी ट्रांजैक्शन लिखते जानी है। नजर आ रही है बेटा आपको ये वाली चीज? ये देखें ये जो टेबल नजर आ रहा है ये सारी वो जी ट्रांजैक्शन बिल्कुल। यस सर। जब आपके सामने बैलेंस आ जाएगा उसके नीचे आपने अगली ट्रांजैक्शन लिख देनी है, बैलेंस करेंगे उसके नीचे आपने अगली ट्रांजैक्शन लिख देनी है। यानी आपका फॉर्मेट ये बनेगा ये जो आपके सामने भी शो हो रहा है। ऊपर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन पास करना सिखा रहा हूँ कि जब ट्रांजैक्शन ये आएगी तो आपने उसको कैसे लिखना है। गॉट इट बेटा? यस सर। चलें अभी मैं आपके सामने ये ट्रांजैक्शन मैंने आपके सामने खोली। अभी मैं आपसे करने को नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन बोलूंगा, आपने मुझे बताना है इसका इम्पैक्ट कहां पे लिखेंगे, सिर्फ बताना है। सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश 1 लाख। सर कैश में 1 लाख लिख देंगे Process और में अदर में 1 और लाख। सलमान ओनर होता है बेटा, जो भी बिजनेस स्टार्ट होता है जो पर्सन होगा वो ओनर होगा। और 1 लाख ऑनर इक्विटी। बिल्कुल सही बेटा। तो 1 लाख ऑनर रुपया बिल्कुल सही बेटा, 1 लाख रुपया कैश में आएगा और 1 लाख रुपया ऑनर इक्विटी में आ जाएगा। ये पहली ट्रांजैक्शन आप ऐसे लिख देंगे। अच्छा परचेज फर्नीचर फॉर कैश 4000। जी कौन से सर दोस्त एसेट्स में फर्नीचर फर्नीचर 4000 का हेडिंग देंगे, उसमें 4000 ऐड करेंगे और कैश में से 4000 माइनस कर बिल्कुल देंगे। फर्नीचर में 4000 ऐड करेंगे, कैश में से 4000 माइनस कर देंगे। ओके आगे आ जाए परचेज गुड्स फॉर कैश। सर गुड्स की हेडिंग देके 25000 उसमें लिख देंगे और 25000 कैश में से माइनस कर देंगे। जो चीज आ रही है उसको प्लस करते जाएंगे, जो चीज जा रही है उसको माइनस करते जाएंगे। पेड, अब देखिए वर्ड आया पेड का, पेड ट्रांसपोर्टेशन, 20 कैश का ऐड हो पेड जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड्स परचेज ₹1000। जी बोलें ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे किए बेटा आप लोगों ने 1000 रुपया। तो ये 1000 गुड्स में से माइनस करेंगे। देखिए बेटा गुड्स परचेज के ऊपर आपने रेंट पे किया है, गुड्स में कमी नहीं आ रही, गुड्स में कमी सर वो नहीं आ एक रही। अलग से साथ आ जाएगा कि पेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमने 1000 दिया है। देखिए मैंने आपको बोला था कि कोई भी चीज जो एक्सपेंस की फॉर्म में आपके पास आ रही हो या इनकम की फॉर्म में आपके पास आ रही हो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पे जाएगा? ऑनर इक्विटी पे जाएगा। पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड्स, आपने ट्रांसपोर्टेशन पे 1000 रुपया पे किया तो कैश में से तो 1000 जाएगा ही जाएगा। दूसरी तरफ ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो बेटा एक्सपेंस का डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पे जाएगा? ऑनर इक्विटी पे। तो 1000 रुपया जो है वो आपने ये देखें 1000 रुपया, ये ट्रांजैक्शन जून 10 की देखिए 1000 रुपया आप कैश में से माइनस कर रहे हैं और 1000 रुपया आप कैपिटल में से माइनस करेंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹500, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने बिजली का बिल पे किया तो 1000 रुपया कैश में से माइनस हो जाएगा। अब बिल है ना आपने पे किया, वो एक्सपेंस है आपके लिए, उसका डायरेक्ट एक्सपेंस, अब यहाँ मैं कहीं बिजली का बिल तो हेडिंग नहीं दूंगा, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कैपिटल में से जाके -1000 कर दूंगा। दोबारा सुन ले, एक्सपेंसेस योर रेवेन्यू, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो ऑनर इक्विटी पे जाएगा। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, रेवेन्यू जो मैंने वो बताया था कि 60,000 की चीजें आपने 80,000 की बेची तो वो 2,000 का प्रॉफिट हो रहा था, या इस तरह कह लें कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सपेंसेस का डायरेक्ट इंपैक्ट आपका किस पे जाएगा? कैपिटल के ऊपर जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। आगे देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगली ट्रांजैक्शन बोलता हूं आपके लिए। सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000 कॉस्टिंग 11,000। ये देखिए वही वाली ट्रांजैक्शन आ गई, कैश में बेची है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, 15,000 की चीजें आपने कैश पे बेची है जिनकी जो कॉस्ट करती थी 11,000 की। अब इसको कैसे करेंगे? तो 15,000 तो कैश में ऐड होगा, 4,000 हमारा ऑनर में आए। ठीक है, और 11,000 11,000 सर हमने गुड्स में गुड में से माइनस हो जाएगा। 11,000 की चीजें बेची है ना, तो 11,000 जो है वो गुड्स में से माइनस हो जाएगा, 15,000 कैश में ऐड हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा कैपिटल के अंदर। तो ये देखिए मैं आपके सामने ट्रांजैक्शन ओपन भी करता हूँ। 12 नंबर ये देखें, 15,000 आपने कैश में ऐड किया, गुड्स में से आपने 11,000 माइनस किया और ये बाकी 4,000 जो प्लस की फॉर्म में है ये आपने ऐड कर दिया। अगर लॉस होता, मैं कहता हूँ सोल्ड गुड्स ऑफ ₹11,000 कॉस्टिंग 15,000, यानी 15,000 वाली चीजें 11,000 की बिकी हैं। करना फिर भी यही था, फिर 11,000 कैश में से आ जाना था, 15,000 गुड्स में से आ जाना था, 4,000 जो था वो डिफरेंस वो यहाँ पे माइनस लिख देना था, वो लॉस हो रहा था हमें। यस। एक्सपेंसेस
प्रॉफिट एंड लॉस का डायरेक्ट इंपैक्ट जाएगा ऑनर इक्विटी के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹15,000 ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदी है, गुड्स खरीदी। जब भी परचेज का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि एसेट वर्ड है, तो गुड्स में कर देंगे 15,000, ऑन क्रेडिट उधार पे खरीदी है, तो दूसरी तरफ कहां पे लिखेंगे? क्रेडिटर के अंदर लिखेंगे। लायबिलिटी में जाके क्रेडिटर में लिखेंगे 15,000। ये देखें, तो ये 15,000 आपने गुड्स में लिख दिया और 15,000 आपने क्रेडिटर में लिख दिया। इसका मतलब बेटा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज की, कर लेंगे ना आप लोग ये। अच्छा 30th देख लें, जो मैं अभी बात कर रहा था, ये देखें, पेड रेंट एंड सैलरीज फॉर द मंथ 4,000, पेड रेंट एंड सैलरीज। अब आप पेड कर रहे हैं तो इसका मतलब कैश में से 4,000 माइनस होगा। अब आपका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? एक्सपेंसेस हो रहे हैं सर ये, और ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं और ये ऑनर इक्विटी पे जाएगा, यानी 4,000 हम ऑनर इक्विटी में से माइनस करेंगे। ये देखें एंड वाली ट्रांजैक्शन चेक कर लें, -4,000 कैश में से हुआ और ये -4,000 आपका ऑनर इक्विटी। यानी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस जो हो रहा है उसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो किस पे जाएगा? वो आपकी ऑनर इक्विटी पे जाएगा। अब आप लोगों ने करना ये है, ये जो आपके सामने ये बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर है, ये एंड पे आपको इलस्ट्रेशंस गिवन है। सर आपने जो बुक दी है वो मैनेजर अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। मैं शेयर कर देता हूँ वो वाली बुक, अब हमने वही स्टार्ट करनी है जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है ना, ये वाली मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें सिर्फ आपने ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने टॉपिक अभी स्टार्ट किया है, इसके एंड पे इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ वो इलस्ट्रेशन जो है वो सॉल्व कर लेनी है। एक मैंने अभी आपके सामने सॉल्व करके दे दी आपको, यानी मकसद यह है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ट्रांजैक्शन पास करनी आनी चाहिए। आई थिंक सो कि आप कर लेंगे, पास कर लेंगे ना? यस सर, जी सर इंशाल्लाह। एक तो आपको ऐसे आ सकता है क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा। अब फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं क्वेश्चन इस तरह से दे दूं, अब देखिएगा जरा गौर कीजिएगा। अगर मैं कहूं जी आपके पास एसेट्स जो हैं वो हैं 50,000 के, ऑनर इक्विटी जो है ये, चले मैं लाइबिलिटीज कह देता हूं, मैं बेटा ये अब एल लिख रहा हूं फॉर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज है आपके पास 50,000 की, सॉरी 10,000 की कर लेते हैं। ऑनर इक्विटी निकाल सकते हैं सर, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दें। सिंपल बेटा फार्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। इसमें इक्वेशन को आगे पीछे कर सकते हैं। ये 50,000 एसेट्स गिवन है, इक्वल टू लायबिलिटीज है 10,000 की प्लस ऑनर इक्विटी, निकाल लेंगे यहाँ से। यस सर। क्या होगा? ये 10,000 पे जिधर ऐड हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ऑनर इक्विटी का आंसर क्या आ जाएगा? 40,000। यानी अगर आपको तीन में से कोई दो वैल्यूज गिवन हो तो थर्ड वन कैन बी कैलकुलेटेड। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एमसीक्यूज बेस आपका एग्जामिनेशन होता है तो आपको इस तरह की छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं। भाई एसेट इतनी है, लायबिलिटीज इतनी है, बताओ इक्विटी कितनी होगी। या आपको ट्रांजैक्शन पास करनी आ सकती है कि इसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। मैं ये बुक आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसका, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन दूंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, इन्वेंटरी, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की है सारी बुक उसी को फॉलो करेंगे। इस बुक में से सिर्फ हमने ये टॉपिक फॉलो करना है जो मैंने आपको ये भी करवाया है, ये टॉपिक, और साथ में जो मैंने आपको कुछ टर्म्स की डेफिनेशन करवाई थी वो टर्म्स की डेफिनेशन आपने इस बुक से कर लेनी है। बाकी इसके अलावा इस बुक में से हमने कुछ नहीं करना। अंडरस्टैंड? सर लास्ट लेक्चर भी अपलोड कर दें यूट्यूब पे, वो लिया नहीं था। मेरा ख्याल कर दिया था मैंने। चलिए सर देख लेते हैं। सर आपने लिंक सेट। सर एक क्वेश्चन था अपलोड करने के बाद। जी पूछिए ना। क्वेश्चन पूछे बेटा। सर क्वेश्चन ये था कि आपने कहा लायबिलिटी जो है उसमें हम अपना जो कोई भी कैश होता है वो हमने मतलब किसी का उधार होता है वो हमने पे करना होता है, पेएबल होते हैं। लेकिन सर अगर हम जी पेएबल्स होते हैं, सही बोल रहे बेटा, जो आपने पे करना होता है हमने पेएबल होते हैं। लेकिन सर अगर हम किसी से कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो सर हम उनको एडवांस दे देते हैं, तो सर ये भी हमारी लायबिलिटी में आएगा या नहीं आएगा? नहीं, वो अगर आपने एडवांस पे कर दिया तो फिर कैश में से माइनस करेंगे ना आप, वो तो आप पे कर चुके हो। अगर कोई चीज आप एडवांस में दे चुके हैं तो फिर वो लायबिलिटी नहीं होगी। लायबिलिटी का मतलब है कि आपने अभी पैसे देने हैं,
एडवांस पेमेंट का मतलब है कि आप पे कर चुके हैं। सर कहने का मतलब ये है कि हमने एडवांस तो पे कर दिया लेकिन अभी हमने माल परचेज नहीं किया। तो उसका बेटा लायबिलिटी से कोई तल्लक नहीं है। आपने एडवांस पे कर दिया, तो आपने इसको खाते में कहीं रिकॉर्ड तो करना है ना। आप खाते में कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे कि जी मैंने कैश इतना पे कर दिया, तो कैश को माइनस करोगे, उसके बदले आपके पास क्या आनी है, गुड्स आनी है, गुड्स इतनी मालियत की आनी है, गुड्स में आप ऐड कर दोगे उतनी अमाउंट। खाते में तो आपने कहीं ना कहीं लिखना है ना उसको, तो कैश में से माइनस कर दोगे, गुड्स में ऐड कर दोगे, यार इतनी मालियत की गुड्स आनी है आपके पास। ठीक हो गया सर, ओके। क्योंकि जब भी ट्रांजैक्शन